अगर हम पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को 1 साल के कैलेंडर के स्केल पे देखें तो हमारा यानी कि मानव जाति का इतिहास साल के अंतिम दिन के 14 सेकंड के बराबर होगा। ब्रह्मांड के हिसाब से हम बस एक राउंडिंग एरर हैं, एक गलती की तरह। अगर आज रात हमारी पूरी गैलेक्सी खत्म होने को हो, तब भी यूनिवर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्मांड चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, बस एक हल्की सी आवाज़ होगी, अंधेरे कमरे में किसी माचिस के बुझने किसी तरह, फुस किसी आवाज़। फिर भी हम रोज़ सुबह उठते हैं ये सोचते हुए कि कहीं हम पीछे ना रह जाएँ, कहीं हम एवरेज ना रह जाएँ। हमें फ़िक्र रहती है अपने पहचान की, हमें फ़िक्र रहती है अपने याद रखे जाने की। आखिर एक धूल का कण अपने आप को कहानी का हीरो क्यों समझता है? इसको जानने के लिए हमें अपने ब्रेन में चलने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में जानना पड़ेगा। भारतीय दर्शन में घुसने से पहले हम पहले थोड़ा-सा साइंस के बारे में जान लेते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बताती है कि जो हमारी आँखें हैं वो हमें सच नहीं दिखाती, वो हमें सिर्फ़ कान की चीज़ें दिखाती हैं। हमें कुर्सी दिखाई देती है, हमें इंसान दिखाई देता है, हमें खतरा दिखाई देता है। बेसिकली हम एक सर्वाइवल डैशबोर्ड देख रहे होते हैं, हम हकीकत नहीं देख रहे होते। न्यूरोसाइंस के आने के काफ़ी समय पहले उपनिषदों के ऋषि-मुनियों ने इसके बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मनः, अर्थात न वहाँ आँखें जा सकती हैं, अर्थात न वहाँ नज़र जा सकती है, न वहाँ वाग गच्छन्ति, न वहाँ वाणी जा सकती है, नो मनः, और ना ही वहाँ मन जा सकता है। ऋषियों ने इसे माया कहा था। लोग समझते हैं माया का मतलब जादू होता है, पर ऐसा नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में इसे डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टावभासा, अर्थात कोई ऐसी चीज़ जो हमने पहले देखी हो या पहले एक्सपीरियंस करी हो और वो हमारी मेमोरी में रह गई हो, उसी को वर्तमान में किसी दूसरी जगह पर एक्सपीरियंस करना या देखना। उदाहरण समझिए, आप किसी अंधेरे कमरे में हैं और आपको एक सांप दिखाई देता है। आप डर जाते हैं, आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है, आपको पसीना आने लगता है। आपका एक्सपीरियंस असली है, पर फिर आप लाइट जलाते हैं, आप देखते हैं कि वो सांप नहीं, वो एक रस्सी है, पर आपका एक्सपीरियंस असली था, पर वो सांप नकली था। इसे कहते हैं रज्जु सर्प न्याय। ये बात हमें वहाँ ले आती है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद के बीच में जो गैप होता है। ना सदासीन नो सदासीत। ऋग्वेद अपने नासदीय सूक्त में एक सवाल पूछते हैं, को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव, अर्थात सच कौन जानता है, कौन बता पाएगा कि यूनिवर्स कहाँ से आया, कैसे बना। देव भी यूनिवर्स के बनने के बाद आए थे, तो ये कौन बता पाएगा कि यूनिवर्स का सच क्या है, यूनिवर्स कैसे आया, कैसे बना। अगर देवता भी इसी सिमुलेशन का हिस्सा है तो कोड किसने लिखा? इसका उत्तर भी हमें उपनिषदों में मिलता है, जो कि है तत्त्वम असि। तुम वो धूल का हिस्सा नहीं हो जो कि गैलेक्सी के फटने से डरा हुआ है, तुम ही वो धमाका हो। तुम वो इंसान नहीं हो जो कि आईने में देख रहा है, बल्कि वो स्पेस हो जिसमें कि आईना रखा हुआ है। जब ये बात समझ जाते हैं तो फिर वो फुस वाली बात डरावनी नहीं लगती। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या।